का पहनकर आ रहे हैं, कितना पहनकर आ रहे हैं, ये इसके ऊपर ना जाते कोर्टाच्या जजमेंटमुळे मुस्लिम मुलींवरती किंवा त्यांच्या शिक्षणावरती काही परिणाम होईल वाटतं का तुम्हाला? मुझे तो डर सता रहा है। मैं ईमानदारी से ये कहूंगा कि मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि कई बच्चियां हो सकता है कि इस जजमेंट के बाद कहेंगी कि अगर हमको हिजाब पहनने नहीं दिया गया तो हम शिक्षा नहीं लेंगे करके। और ये उस बच्चियों के लिए ही नहीं, उस समाज के लिए ही नहीं, बल्कि इस देश के लिए बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि अगर ये बच्चियां पढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा उसमें। तुम्ही काय करायला त्याच्यावर? नहीं, हम तो आज भी इन बच्चियों को एनकरेज करते हैं। हमने आज ये परसेंटेज अगर बढ़ रहा है तो हमने हर उसमें यही कहा है कि अपनी बच्चियों को पढ़ाओ करके, क्योंकि जब बच्ची पढ़ती है हाँ, तो उसका पूरा घर पढ़ता है, वैसा हो जाता है, उसके बच्चे पढ़ते हैं। अगर माँ ही अगर इलिटरेट रही तो उसके बच्चे को कहां से पढ़ा सकेगी? तो हम तो बच्चियों को पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट करते हैं। और अब हम मुस्लिम समाज के दानशूर लोगों से ये कहना चाहेंगे कि अपने स्कूल्स, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, अपने कॉलेजेस खोलो, ताकि इन बच्चियों को वहां पर लाए और वहां पर उनके ऊपर कोई बंधन नियम तिकडे पण सारखे हम वहां पर हमारा ड्रेस कोड बनाएंगे। हाँ, ड्रेस कोड ही की अगर बात है, अगर मैंने कॉलेज खोला तो मैं मेरे कॉलेज का ड्रेस कोड बनाऊंगा कि बच्चियां हैं तो अपने सर के ऊपर हिजाब ढक करके आएगी, जो बच्चियां हैं वो आएगी, और जिनको लगता है कि नहीं मुझे नहीं आना है वो नहीं आएंगी उस कॉलेज के अंदर। पण हे सामाजिक अभिसरणाला धोका होणार नाही का? म्हणजे मुस्लिम मुलींसाठी त्यांच्या ड्रेस कोडचं एक वेगळं कॉलेज असेल, त्याच मुली आपकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ? और मतलब मुझे भी यही कहना है कि मीडिया जिस तरीके से इसको पोर्ट्रे करता है कि ये मुसलमान धर्म का इशू है करके, ये धर्म का इशू नहीं है सर, ये फ्रीडम ऑफ चॉइस का इशू है उसमें। इसको आप उस नजरिए से मत देखिएगा उसमें कि आप है तो समाजों के अंदर कई सारी ऐसी मुस्लिम बच्चियां हैं साहब जो अपनी नॉन मुस्लिम बच्चियों के साथ, वो नॉन मुस्लिम बच्चियों को कभी नहीं लगा है कि ये जो मेरी साथ में जो बच्ची बैठती है वो हिजाब पहनकर आ रही है तो ये कोई इंफीरियर है या कोई गलत है करके। उनके आज भी अच्छी दोस्ती है, दोस्ताना है उसके अंदर। उस दोस्ताने के अंदर दरार मत पैदा करिएगा, हमारा यही। पण हे हिजाबचा जो मुद्दा आहे, हिजाबच्या मुद्द्यामध्ये मुस्लिमांच्या बाजूने असेल किंवा हिजाबच्या बाजूने असेल, इतर काही राजकीय संघटना, पक्ष, संस्था उतरत आहेत, मात्र एमआयएम कुठेतरी थोडंसं विचार करून पाठीमागे असल्याचं दिसतंय। देखिए, इसको एक पॉलिटिकल रंग आप देने की वो मत करिएगा। अभी किसी चैनल ने हमसे पूछा कि एमआईएम है तो इसको बहुत ज्यादा, नहीं सर, हमने कहीं पर भी कुछ नहीं हम तो ये कह रहे थे, शुरुआत के अंदर हमारा ये बयान था कि कर्नाटक के किसी एक शहर के कॉलेज का अगर इश्यू था तो उस कॉलेज के मैनेजमेंट का और वहां के जितने भी पेरेंट्स हैं उनको बुला के मामला हल किया जा सकता था। लेकिन वहां की सरकार को कहीं ना कहीं इसका एक राजनीतिक इशू बनाना था, एक कम्युनल इशू बनाना था, इसीलिए पूरे मीडिया के जमावड़े को उस जगह के ऊपर ऐसा भेजा गया। वो बच्चियां स्कूल के अंदर आ रही है और 50-50 मीडिया चैनल वाले कैमरे लेके खड़े हुए हैं उन बच्चियों को दिखाते हुए कि देखिए साहब वो बुर्का पहनकर, वो हिजाब पहनकर आ रही है, वो हिजाब नहीं है बम लेकर आ रही है, इस तरह से दिखाया जा रहा है, कोई आतंकी आ रही है, इस तरह से दिखाया जा रहा था करके। जो लड़के उनको छेड़छाड़ कर रहे थे, हा? आज क्या उनके हौसले बुलंद नहीं हुए होंगे ये हाईकोर्ट का जजमेंट देख के कि हम जो कर रहे थे हाईकोर्ट ने हमको थैंक यू कहा है। प्रकाश आंबेडकरने भी आरोप लगाया है, लावला आरोप तुमच्यावरती की ह्या प्रकरणामध्ये एमआयएम किंवा मोठ्या मोठ्यांनी नांगी टाकलेली आहे, पण आम्ही रिंगणात उतरतोय। देखिए, हमारा कोई इससे मतलब, हम इसको पॉलिटिकल इश्यू कभी भी नहीं बनाना चाह रहे हैं। हम यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो जजमेंट आया है ये जजमेंट गलत है। आदरणीय प्रकाश आंबेडकर साहब का हम बहुत आदर करते हैं, उन्होंने जो भी कहे है वो अपने उनकी राय है, जरूरी नहीं है हम उससे ये रहे, उनको अपना राइट है जो भी बोलने का उसके अंदर। दुसरा सवाल ये है की वंचित बहुजन आघाडी त्या हिजाब गर्ल मुस्कानचा औरंगाबादमध्ये काल सत्कार करणार होती, मात्र काही कारणामुळे होऊ शकलं नाही। मात्र त्या हिजाब गर्ल मुस्कानचा एक व्हिडिओ आज समोर आलाय ज्यात ती म्हणते की मी औरंगाबादला येऊन सगळ्यांना भेटणार आहे, त्या सभेमध्ये सामील सुद्धा होणार आहे। तर वंचित बहुजन आघाडीचा तिचा सत्कार करण्याचा जो मानस आहे त्याच्याकडे कसं बघता? अच्छी बात है, कोई बहुत मतलब इसको मतलब कोई देखने का वो नहीं है इसमें। अगर कोई किसी को बुलाकर अगर सत्कार कर रहा है तो उससे हमारा क्या है? तुमची वोट बैंक आकर्षित करण्याचा प्रयत्न। देखिए, हर चीज को हम है तो वोट की नजर से नहीं देखते है। उसके अंदर आएगा घोड़ा मैदान सामने रहेगा, उसके अंदर 10-10 पार्टियां से वंचित का क्यों नाम ले रहे हैं? कल सेना भी आएगी, बीजेपी भी आएगी, कांग्रेस आएंगी, एनसीपी आएगी, त्याचं नाव ह्याच्यासाठी की ते तुमच्या मतदारांना आकर्षित देखा हर आदमी अपने तौर के ऊपर